हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एरियल डाटा है। अ, आज का जो हमारा टॉपिक है गूगल मर्चेंट सेंटर और गूगल ऐड में जब हमारा अकाउंट सस्पेंड होता है, उसके बाद जो हमारा परफॉर्मेंस होता है वो डाउन क्यों जाता है, उसको जो परफॉर्मेंस है सही मेंटेन करने के लिए क्या-क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारा कभी-कभी होता है, बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, उन्होंने कुछ महीने, कुछ साल तक बिज़नेस किया, तो किसी कारणवश जो है उनका गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। जब गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट सस्पेंड होता है तो 100% श्योर है कि आपका गूगल ऐड भी इफ़ेक्ट होगा, वो भी आपका सस्पेंड हो जाता है। क्योंकि दोनों एक ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि ये शॉपिंग का जो गूगल मर्चेंट होता है वो शॉपिंग के लिए होती है। उसमें आपको कई चीज़ें आपको मिलती हैं करने के लिए जो है, तो कहीं पे एक जगह जो है अगर आपका वायलेशन होता है तो आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाता है। जैसे आपका सस्पेंड अकाउंट हो गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि या तो हम दूसरा मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाते हैं, या तो कोई दूसरा जो है गूगल ऐड अकाउंट बनाते हैं, फिर भी वही प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होता है। तो जो चीज़ आपने जो गूगल मर्चेंट सेंटर पे जो काम किया हुआ है और आपका जो गूगल ऐड पे जो काम किया हुआ है, वो उसी पे काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक्सचेंज किया तो आपका जो डेटा होता है, आपने काफ़ी अमाउंट खर्च करके जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो डेटा जो है आपका, जाहिर सी बात है, रीमार्केटिंग के लिए आपने इतना इन्वेस्ट किया है तो रीमार्केटिंग के लिए सही रहता है। क्योंकि आपका जब रीमार्केटिंग करते हैं तो आपका जो पेमेंट होता है, जाहिर सी बात है, वो बहुत ही कम लगता है। तो ये मेन चीज़ होता है, एक बार जब डाटा अगर आप क्रिएट करते हैं, डाटा बनाते हैं, तो उस डेटा पे ही काम करना चाहिए। अगर सस्पेंड हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि अगर आप रीज़न को जो है आप सही तरीके से रिज़ॉल्व करोगे तो आपका जो है अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाता है। बट पॉइंट आती है, जैसे हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो गया, सपोज मैं यहाँ पे जैसे इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। तो जैसे हमारा ये अकाउंट था जो है, ये यहाँ पे हमारा सस्पेंड हो गया था, तो उसके बाद जो है हमने क्या किया, अपने अकाउंट को जो है पहले गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट को जो है हमने सबसे पहले एक्टिवेट कराया। मैंने जो रीजन्स थे, सारे रीजन्स को, उनके पॉलिसी को फॉलो किया। अगर आप सही उनके पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो रीएक्टिवेट हो जाता है। रीएक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो नए हैं या जो पुराने हैं, जो भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उनको आइडिया होता है। जो पुराने हैं तो उनको आइडिया होता है, जो नए होते हैं जिनको थोड़ा सा लिटिल एक्सपीरियंस होता है, बट उनको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जाता है, तो उनको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे कि आपका गूगल मर्चेंट अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद जो है आप अपना गूगल ऐड अकाउंट भी एक्टिवेट कराते हैं, तो दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। बट आपका जो परफॉर्म्स होती है वो परफॉर्म्स बहुत स्लो करती है। रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हमने ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे लिस्ट कर रखा है, जैसे ऑल प्रोडक्ट्स हैं हमारा जो है एक्टिव है टोटल जो है। यहाँ पे आप कभी भी देखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे जब आपका ये दो चीज़ें आपको हमेशा शो करेगा। यहाँ पे जो है अकाउंट एक्टिव कंट्री, एक्टिव कंट्री, ये जो है ये शॉपिंग एड एंड फ्री लिस्टिंग, ये दोनों चीज़ जो है एक्टिवेट होती है। अगर आप रीमार्केटिंग करते हैं, सपोज मान लीजिए रीमार्केटिंग करते हैं, तो कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम्स होती है। रीमार्केटिंग के लिए जो है हमें यहाँ से मार्केटिंग टूल्स लेना पड़ता है। हम यहाँ से इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे जो है एक रीमार्केटिंग का जो है टूल्स हम यहीं से ऐड करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, और वहाँ पे आप रिव्यू भी एक्टिवेट होता है। मैं वो चीज़ बताऊँगा, रिव्यूज़ और अकाउंट एक्टिवेट किस तरीके से होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जो है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे बात आती है कि हमारा जो ये एक्टिवेट हो जाता है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारा जो ये जो मर्चेंट अकाउंट है, यहाँ पे तो प्रोडक्ट एक्टिव हो जाते हैं, बट यहाँ पे इसका परफॉर्म सही तरीके से नहीं होता है। तो परफॉर्म करने के लिए जो है कम से कम अगर आप ईमेल भी करते हो उनको, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप जैसे केस ओपन करते हो कोई रिगार्डिंग कि हमारा जो प्रोडक्ट है सही से जो है एडवर्टाइजिंग नहीं हो रही है, इम्प्रेशन नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, आप या तो सेल्फ कीजिए या तो कॉन्टेक्ट कीजिए, एक ही चीज़ आपको मिलेगा कि आपका जो परफॉर्म जो करती है वो कम से कम 1 वीक से लेके 4 वीक तक लगता है। आपका जब न्यू आपका आपका जो अगर अकाउंट सस्पेंड हुआ पड़ा हुआ है, उसके बाद जब रीएक्टिवेट कराओगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आपका जो है पिकअप फिर वैसे ही पकड़ लेता है।
क्योंकि रीजन्स ये होता है कि कहीं न कहीं पॉलिसी वायलेट हो जाती है तो चीज़ें जो है रुक जाती हैं। तो सही परफॉर्म मशीन जो है लर्निंग सही तरीके से नहीं कर पाती, तो उसको लर्निंग करने के लिए जो है आपका वो टाइम उतना चाहिए होता है। अगर आप ईमेल भी करेंगे गूगल आई टीम को, तो वो आपको जो है ये चीज़ आपको गाइड करेंगे मेल के थ्रू जो है कि आपका जो परफॉर्मिंग्स है, आपका जो परफॉर्म्स करेगा आपका एज पॉलिसी इनकी है जो उनकी मशीन लर्निंग है, वो सही तरीके से अपनी लर्निंग करेगी, फिर आपके जो परफॉर्मेंस जो है आपको देने लगेगा। अब यहाँ आते हैं, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे जब अकाउंट सस्पेंड हो, आपका जब गूगल अकाउंट सस्पेंड होता है या मर्चेंट सेंटर अकाउंट सस्पेंड हो, दोनों में से कोई भी सस्पेंड होता है, दोनों सस्पेंड हो जाते हैं। तो उसमें एक चीज़ आपको करना है, जो अब जब भी आप कैंपेन बनाइए तो 2 कैंपेन्स आप बनाइए। 2 कैंपेन्स अगर आप बनाते हैं तो 2 कैंपेन्स में जो है वो थोड़ा सा जो है उनका जो परफॉर्मिंग्स है जल्दी से जल्दी जो है इंप्रेशंस आने लगते हैं। जब इंप्रेशंस अच्छे तरीके से आने लगते हैं तो आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपका जो है क्लिक थ्रू रेट आपका बढ़ने लगता है। क्लिक्स आने लगते हैं तो वेबसाइट पे जो है ऑटोमेटिक ट्रैफिक आने लगती है और आपका अच्छा खासा जो है सेल्स जनरेट होने लगता है। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन में आते हैं। सबसे पहले हम अपने कैंपेन पे आते हैं। तो हमने जैसे कि 2 कैंपेन हम बनाते हैं, तो 2 कैंपेन बनाने का जो हमारा तरीका है, हम बजट वही 500-1000 रुपये रखेंगे, इससे ज़्यादा बजट नहीं रखेंगे। बजट रखने के बाद जो है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ये 100% एलिजिबल है, बट जो है 100% ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है, ये परफॉर्मेक्स यूज किया हुआ है। इसमें अभी तक हमारा जो है क्लिक्स 2 आए हैं, 4 इंप्रेशन हुआ है, 50% क्लिक थ्रू रेट रेशियो है। यहाँ पे क्लिक थ्रू रेशियो जो होता है, क्लिक थ्रू रेट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। क्लिक थ्रू रेट का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर किसी भी यूजर्स को, किसी भी ऑडियंस को जब आप दिखाते हैं, आपके जितने ज़्यादा आपके क्लिक थ्रू रेट जितना ज़्यादा आता है, उतना ज़्यादा आपका जो है बिजनेस पे जो है इफ़ेक्ट पड़ता है, आपका जो कन्वर्जन होता है ज़्यादा बढ़ता है। आप हमेशा कोई भी चीज़ कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि आप अपने ऐड को इस तरीके बनाइए कि आपका जो CTR है, क्लिक थ्रू रेट है, वो सही तरीके से आपका जो है बढ़ना चाहिए। अगर क्लिक थ्रू रेट जो है बहुत सही अगर आपका आ रहा है, तो आप समझिए कि आपका जो बिजनेस है वो सही तरीके से बूम करेगा, अच्छा खासा जो है कन्वर्जन आपको देगा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बिल्ड स्ट्रेटजी टाइप जो है मैक्सिमम कन्वर्जन डाल रखा है, मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू डाल रखा है। इसमें 3-4 चीज़ें चूज करना पड़ता है, तो हम सबसे पहले मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू पे ही चलते हैं उसमें। इसके बाद जो है फिर हम ROAS यूज करेंगे। ROAS यूज करने का मतलब ये होता है कि सपोज मान लीजिए कि आपने पूरे दिन में 1000 रुपये स्पेंड किए, तो 1000 रुपये का जो है आपको वैल्यू जो है रिटर्न आ जाए, जिससे कि वो ऑर्डर जनरेट होकर आपके पास आ जाए, जिससे आपका जो है बिजनेस लॉस में ना जाए। तो ये जो है ROAS का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गूगल ऐड में। तो कभी कभी क्या होता है कि हम स्पेंड करते जाते हैं, हमारे पास जो है कोई ऑर्डर जनरेट नहीं होता है, बट हम ROAS पे टारगेटिंग करते हैं या CPA पे टारगेट करते हैं, तो हमारा जो है ऑर्डर कन्वर्जन जो है अच्छा खासा बढ़ने लगता है, अच्छा खासा ऑर्डर आ जाता है, आपको पैसा नुकसान नहीं जाता है ऐड में। आप जो ऐड में पैसे लगाओगे, आपके ऐड के आपका जो है उसका तो ऐड का खर्चा निकाल देगा, वो प्रॉफिट भी जनरेट करके दे देगा। तो 2 कंपेनिंग जो है हमें रेडी करनी है। उसके बाद जो है आपका जो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है, आप कोशिश कीजिए कि आपका ऑप्टिमाइजेशन 100% होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं कि हमारा तो एक एलिजिबल है और एक दो है बिल्ड स्ट्रेटजी लर्निंग में है। अब यहाँ पे हमारा जो लर्निंग में हम डालते हैं, जब कोई भी चीज़ लर्निंग में डालते हैं हम, कोई एक ऐड अगर क्रिएट करते हैं, तो हमारा लर्निंग में जाता है 5 डेज़ के लिए। जब 5 दिन के लर्निंग में जाता है, जब लर्निंग हमारा क्लोज हो जाता है, 5 दिन का कंप्लीट हो जाता है, तो ये जो है ऐड आपका जो है बेटर परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर देता है। तो ये था जो है आज का जो हमारा जो टॉपिक था कि अगर कोई भी हमारा अकाउंट अगर सस्पेंड है, तो उसको जो है हम किस तरीके से उसके परफॉर्मेंस को जो है किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये रूल्स है, इस रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो सही तरीके से आ जाएगा। आपका जो क्लिक थ्रू रेट है, आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है, और अगर ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बेटर है, तो आपका जो है अच्छा खासा जो है क्लिक्स आने लगेगा, आपका CTR बढ़ने लगेगा, इंप्रेशन बढ़ने लगेगा। मेन पॉइंट होता है इंप्रेशन एंड क्लिक थ्रू रेट। तो इन दोनों चीज़ को हमेशा हमें ध्यान रखना है। अगर हमारा इंप्रेशन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 279 हमारा इंप्रेशन है, बट हमारा क्लिक थ्रू रेशियो जो है, जो क्लिक थ्रू रेट जो है हमारा बहुत कम है, बट यहाँ पे जो है इंप्रेशन हमारा 4 है, यहाँ पे 4 में जो है 2 हमारा क्लिक्स आ गया। इसका मतलब जो है 50% इसमें क्लिक थ्रू रेट है। तो हमारा जो क्लिक थ्रू रेट पे अगर हम कोशिश करते हैं हमारा क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा हो, अगर क्लिक थ्रू रेट आपका ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपका 100% जो है
बिज़नेस जो है प्रॉफिटेबल में जाएगा, लॉस में नहीं जाएगा। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था कि इसको किस तरीके से जो है आप मेंटेन कर सकते हो। अगर इस तरीके से आप मेंटेन करते हो तो आपका जो है जो ऐड है वो सही तरीके से ऑप्टिमाइज होगा और सही तरीके से परफॉर्म्स करेगा। जब आपका ऐड परफॉर्म्स करने लगेगा तो आपको जाहिर सी बात है आपके अच्छा खासा ऑर्डर जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरीके से जो हम रीमार्केटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। जो है रीमार्केटिंग में हम अगर करते हैं तो अगर आपके पास डेटा है तो रीमार्केटिंग में करते हैं तो हमारा 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये के नियर अबाउट जो है हमारा एक ऑर्डर जनरेट हो जाता है रीमार्केटिंग के थ्रू। होप आप लोग को ये कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये इस टॉपिक पे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।